हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर सुपरस्टिशन, जो कि जोसेफ एडिसन का एक ऐसे है। सुपरस्टिशंस का हिंदी मीनिंग होता है अंधविश्वास, और एडिसन ने इस ऐसे में लाइफ में फेस किए गए कई सुपरस्टिशंस को डिस्कस किया है। ये ऐसे एक सोशल सटायर है। इस ऐसे की स्टार्टिंग में एडिसन पिछले दिन का एक इंसिडेंस शेयर करते हैं। वो अपने एक पुराने दोस्त के घर खाने पर गए थे, और जब वो उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी फैमिली बहुत उदास है। जब एडिसन ने अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड की वाइफ ने पिछली रात को एक ड्रीम देखा था, जो कि उनकी फैमिली पर आने वाले मिसफॉर्च्यून्स के लिए वार्निंग दे रहा था। उतने में ही उस डिनर के होस्ट यानी एडिसन के फ्रेंड की वाइफ वहां आती है। उसके फेस पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर राइटर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में उनका बच्चा, जो कि डाइनिंग टेबल पे उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, अपनी माँ को बताता है कि वो थर्सडे को गॉड को प्रे करने के लिए जाना चाहता है। यह सुनकर वो उसे मना कर देती है, क्योंकि थर्सडे को क्रिश्चियनिटी में चाइल्ड मार्स डे कहा जाता है और ये दिन अशुभ माना जाता है। वो अपने बच्चे को थर्सडे की बजाय फ्राइडे से प्रेयर स्टार्ट करने को कहती है। यह सुनकर राइटर मन ही मन सोचता है कि ऐसी अवधारणा के तहत हमें वीकली कैलेंडर में से थर्सडे को हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके लोग अपने जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राइटर ये सब सोच ही रहा था, तभी लेडी होस्ट उसे नमक पास करने के लिए कहती है। राइटर चाकू की नोक पर नमक रखकर पास कर ही रहा था कि जल्दबाजी में वो नमक लेडी के ऊपर गिर जाता है और वो लेडी गुस्से में चीखती है। राइटर को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि इन सभी दुर्घटनाओं का कारण उसे ही समझा जाएगा। नमक साफ करने के बाद वो लेडी राइटर के सामने बैटल ऑफ एल्मेंजा का जिक्र करती है, जिसके पहले भी उसके ऊपर नमक गिरा था। राइटर उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत चिंतित होता है और जल्दी डिनर खत्म करने में लग जाता है। और जैसे ही वो नाइफ और फोक टेबल पर रखता है तो वो क्रॉस्ड वे में रख जाते हैं, जिससे वो लेडी राइटर को निराशा से देखने लगती है। राइटर उसका इशारा समझ जाता है और वापस उनको पैरेलल वे में रख देता है। इसके बाद राइटर वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। उस लेडी के द्वारा डिस्कस किए गए इतने सारे सुपरस्टिशंस की वजह से राइटर चिंता में डूब जाता है कि हमारा जीवन पहले ही इतनी कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ है, और हम ऐसे अंधविश्वासों को उसमें जोड़कर उसे और बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो कई सारे सुपरस्टिशंस को बताता है, जिनमें वो कई सारे जानवरों की आवाज़ों और उनसे जुड़े हुए लोगों के रिएक्शंस को बताता है, लेकिन ये सब सिर्फ इमेजिनेशंस हैं। अब वो एक दिन की बात बताता है, जब वो एक असेंबली में गया था। उसकी कंपनी में 13 लोग थे। तभी एक ओल्ड लेडी ने यह नंबर ऑब्जर्व किया और उसे एक बैड साइन माना, और ये बात सुनते ही उसके ग्रुप की 1-2 लेडीज़ वो ग्रुप छोड़कर जाने ही वाली थीं। लेकिन तभी उसके फ्रेंड ने बताया कि उनमें से एक लेडी माँ बनने वाली है, और इस तरह से अब ये 14 लोग हैं, और अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 13 में से किसी की भी डेथ होगी तो वो इस बच्चे के रूप में जन्म लेगा। राइटर ने अपने फ्रेंड के इस सुपरस्टिशन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन वो गैस कर सकता था कि उसके बाद कई लेडीज़ बीमार जरूर हुई होंगी। उसके बाद राइटर बताता है कि वो एक आंट को जानता है, जो कि एक ग्रेट फैमिली से है। वो प्राचीन भविष्यवेत्ताओं जैसी है, जो कई सालों तक भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। वो घोस्ट को भी देख सकती हैं। एक दिन वो एक डॉग की बार्किंग से परेशान थी, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कुत्ते के भौंकने से उनके दांत में दर्द हो रहा था। राइटर अब कहता है कि दिमाग का ऐसा मिसयूज़ नेचुरल चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ाकर लाइफ में कठिनाइयाँ लाता है, और ऐसी सुपरस्टिशन को बढ़ाने वाली सोच टेरर यानी डर बना देती है। और कभी कभी तो ये सुपरस्टिशन के फैक्टर्स हमें हमारी डेथ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे हम उदास हो जाते हैं और फालतू की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में लग जाते हैं, और इन बुराइयों को फैलाने का काम फूल्स यानी मूर्ख करते हैं, जबकि जो वाइस मैन होते हैं वो अपने तर्कों से इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब राइटर खुद की बात करता है तो वो तो ऐसे सुपरस्टिशन की वजह से बहुत परेशान है। वो कहता है कि अगर उसे पहले से किसी घटना का अनुमान लगाना आता, तब तो वो ना कभी हैप्पीनेस एंजॉय कर पाता और ना ही कभी कष्ट या दुख को फील कर पाता। राइटर कहता है कि अगर आप अपने सोल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इन सुपरस्टिशंस को छोड़ना होगा, जो कि हमारे माइंड को टेरर से भर देते हैं और
उससे जुड़ना होगा जो कि हमारे फ्यूचर को वाकई में गवर्न करता है, यानी भगवान, जो कि हमारे जीवन के हर एक पहलू को देख सकता है, फिर चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। राइटर जब भी सोने जाता है तो वो खुद को गॉड के हवाले कर देता है, और जब वह सुबह सोकर उठता है तो वो खुद गॉड के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जिससे गॉड उसकी लाइफ में आ रहे सारे इविल्स को या तो मोड़ देते हैं या फिर उन्हें राइटर के फेवर में कर देते हैं। राइटर को ये नहीं पता कि उसकी डेथ कैसे होगी और कब होगी, और ना ही वो उसे जानने के लिए परेशान है, क्योंकि उसे गॉड पर पूरा भरोसा है कि जब भी और जैसे भी उसकी डेथ होगी, गॉड यानी भगवान उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक थी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।